बाबा के दरबार का ये न्याय है, तो इसमें प्रतिक्रिया तो यही है कि बहुत खुशी है और एक आतताई का अंत हुआ, एक आतंक का अंत हुआ और जनता देखेगी कि सरकार की नीतियां इतनी साफ स्वच्छ रही कि भगवान भी अपने फैसले सरकार के पक्ष में रखती है। ये तस्वीर स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी की है। 29 नवंबर 2005 को एक ऐसी घटना घटी उत्तर प्रदेश में जिसने लगभग सियासी हलकों से लेके प्रशासनिक हलकों तक एक बड़ी चुनौती पेश करने वाली वो घटना थी। 500 राउंड से ज्यादा गोलियां चली थीं और कृष्णानंद राय जी की हत्या हुई थी। इस बात को करीब करीब 19 साल बीत गए। इस घटना का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस घटना का जो मास्टरमाइंड था मुख्तार अंसारी, वो इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मौत हो गई। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वर्गीय कृष्णानंद राय जी के बेटे पीयूष राय जी हैं। पीयूष जी, करीब 19 साल हो गए इस बात को। ये 19 साल आपके परिवार के लिए बहुत भारी रहा। आपने बताया भी कि होली दिवाली कोई त्योहार आप लोग नहीं मनाते थे। अब जब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है, आप पहली प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगे? जी देखिए, वो बाबा के दरबार का ये न्याय है, तो इसमें प्रतिक्रिया तो यही है कि बहुत खुशी है और एक आतताई का अंत हुआ, एक आतंक का अंत हुआ और जिस हर्षोल्लास से कल रात दीपावली लोगों ने मेरे क्षेत्र में मोहम्मदाबाद या गाजीपुर या बलिया में मनाया है, उसी का नतीजा हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि आज ये भगवान के फैसले का मुझे सहर्ष स्वीकार है। बहुत लोकप्रिय विधायक हुआ करते थे आपके पिताजी। मुझे याद है कि बच्चे भी उनको बुलाते थे, क्रिकेट मैच का ही उद्घाटन करने वो जा रहे थे, तो हर छोटे बड़े चीजों में बड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। तो अब क्षेत्र के लोग क्या कह रहे हैं जब मुख्तार अंसारी नहीं रहा? लोगों को कहना क्या है, लोगों ने अपनी दिवाली मनाई और लोगों ने मिठाई बांटा, एक दूसरे को धन्यवाद कहा। देखिए, मेरे यहाँ जनता जानती है कि कौन विकासशील है और कौन आतंकी है, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। लोगों ने अपना जब मेरे पिताजी की हत्या हुई तो उस समय का दौर आपने देखा, आप पत्रकार हैं, उस समय के क्या स्थितियां रही थी, समाज में क्या स्थिति रही, जनमानस में क्या स्थिति रही। और आज मैं लाखों प्रमाण है जहां लोगों ने दिवाली मनाया पूरी रात और रात भर जगे रहे। मैं खुद स्वयं 4:30-5 बजे मैं बनारस आया हूँ वहां से, तो एक खुशी का माहौल है पूरी तरह। वो जो दौर था पीयूष जी, जब डीएम बैडमिंटन खेलने आते थे जेल में मुख्तार अंसारी के साथ, ताजी मछलियों का शौक था तो तालाब खुदवा दिया गया जेल में, तो लगता था कि न्याय मिलेगा। और ये जो न्याय हुआ, आपने कभी कल्पना की थी कि इस तरीके का भी न्याय होता है? जी देखिए, कल्पना तो एक चीज की थी कि अगर साफ नियत की सरकार इस प्रदेश में आएगी तो जरूर न्याय मिलेगा। और आपने देखा होगा कि जब से पूर्णिया महाराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में बनी, तो जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध के खिलाफ रही, उसका सबसे पहले हम लोग को 2023 में स्वाद मिला कि न्यायालय ने एक स्पष्ट आदेश दिया कि MP MLA कोर्ट से इनको 7 साल की सजा और इनके भाई को 4 साल की सजा। उसके बाद इनको अन्य 2 मामलों में भी उम्र कैद हुआ। तो ये एक सरकार की स्पष्ट नीतियां जब रहती हैं, सरकार के इरादे जब नेक होते हैं, जैसे हमारे पूर्णिया महाराज जी के इरादे नेक हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी के इस संतुष्टिकरण की राजनीति का इरादे नेक है, आज उसी का नतीजा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन अवधेश राय हत्याकांड में उनको आजीवन कारावास की सजा हुई। अजय राय कुछ बोल नहीं रहे हैं, उस समय तो बड़ी खुश थे। देखिए, यही चीज मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आप लोग अजय राय से कहिए, कम से कम दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कम से कम उनको आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि जो साफ नीतियां उन्होंने बनाई इस अपराध के जीरो टॉलरेंस की नीतियों के खिलाफ, आज उसी का नतीजा उनको भी देखने को मिल रहा है कि उनके भाई का हत्यारा आज इस भगवान के दरबार से फैसले में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो कम से कम उनको इस सरकार के नीतियों का तो इतना तो समर्थन करना चाहिए कि हाँ, किसी भी अपराधी का यहाँ पे बोलबाला नहीं। दर्शन पूजन भी हुआ, तो मनौती थी क्या? नहीं, ऐसी कोई मनौती नहीं थी। एक बहुत ही खुशी का विषय हम लोगों के लिए रहा। मेरी माता जी एक बहुत बड़ी धार्मिक महिला है और आज से नहीं, करीब उनके अपने जीवन काल के 45 साल उन्होंने 45 से 50 साल यहाँ कामाख्या जी और बाबा विश्वनाथ अन्नपूर्णा देवी के दर्शन में बिताए हैं। तो उनको तो हमेशा से आश्वस्त थी कि भगवान मेरे साथ न्याय करेगा। आज उस न्याय के मिलने के बाद वो हर जगह दर्शन करने गए। एक आखिरी सवाल, इस घटना का असर आने वाले लोकसभा चुनाव पर गाजीपुर लोकसभा सीट पर पड़ेगा? बिल्कुल, इसका असर ये पड़ेगा कि जनता देखेगी कि सरकार की नीतियां इतनी साफ स्वच्छ रही कि भगवान भी अपने फैसले सरकार के पक्ष में रखती है। चलिए, तो पीयूष राय जी का कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई उसका सीधा असर पड़ेगा। बाबा के दरबार से न्याय हुआ है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।